अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो एक अपडेट के मुतालिक है। अपडेट भी ऐसी जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हम अपने असले का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, किस तरह हम अपने लाइसेंस को बना सकते हैं और अपने असले को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अपडेट ये है कि वज़ारत दाखिला ने ये एक ऐसी ऐप बनाने के लिए जो कि एक दो दिन में लॉन्च कर दी जाएगी, एंड्रॉयड में भी और एप्पल में भी, जिससे आप घर बैठे अपने घर में बैठे बैठे हुए ऑनलाइन ही अपने असला लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ही हमारा वीलॉग है। तो वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि दूसरों को भी हमारी वीडियो से इस्तिफादा हासिल हो। दूसरी बात यह है कि हम कानून की और जो सियासत की अपडेट्स होती हैं उसके मुतालिक वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को कानून के बारे में और मौजूदा हालात के बारे में आगाही मिलती रहे। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को कानून की और मौजूदा जो हालात हैं उससे आगाही देने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो अपनी बात को आगाज़ करते हैं कि आप घर बैठे ही अपना असला लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए वज़ारत जो दाखिला हैं उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ चंद रोज़ के बाद आप अपने एंड्रॉयड से या अपने एप्पल मोबाइल से घर बैठे ही अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं जो असला लाइसेंस होगा। तो इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे पहले होता ये था कि आपको पता है कि कैसे हम लोग पहले लाइसेंस बनाने के लिए फ़ाइल को बनाते थे कि फ़ाइल कैसे बनाई जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ लगेंगे, इसको सबमिट कहाँ किया जाएगा, जमा कराने की झंझट कहाँ है, कौन से दफ्तर जाना है, कौन से दफ्तर नहीं जाना, कौन सी कतार में जाना है, कौन सी कतार में नहीं लगना। ये सारी चीज़ों को जो सा है डिस्कस किया करते थे और हर बंदा जो लाइसेंस बनाना चाहता है वो परेशान रहता था कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, कितना मुश्किल और ये कितना थका देने वाला अमल है और इसलिए लोग अक्सर लाइसेंस नहीं बनाते थे और इससे महरूम रह जाते थे। अब घर बैठे आप अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, सब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा उसको सबमिट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़े दिन तक मैंने जैसे आपको बताया कि ये एंड्रॉयड में और एप्पल में iOS में ये बाकायदा तौर पर जो सा है इस पे आप अपनी अपडेट बना के अपनी अपडेट डाल के अपने लाइसेंस को बनवा सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन घर बैठे ही इसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब सवाल ये पूछा जाएगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसको बनाने के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन घर बैठे अगर अप्लाई करना चाहता है कोई तो किस तरह कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा बात बताऊँ कि ज़ाहिर है एक आईडी कार्ड की ज़रूरत है और आईडी कार्ड भी वो हो जो वैलिड हो, एक्सपायर्ड ना हो। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो लाइसेंस बना रहा है उसकी उम्र 24 साल होनी चाहिए। इससे कम जो होगा उसका लाइसेंस, उसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जाएगी, एंटरटेन नहीं की जाएगी, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जैसे जानते हैं कि जो वज़ारत दाखिला है ये ख़ुद तो जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, तो नादरा से उन्होंने मदद हासिल की है कि जो बंदा अपने लाइसेंस को अप्लाई कर रहा है असला लाइसेंस को, उसकी वेरिफिकेशन नादरा उसको करके देगा। यानी कि नादरा जो है वो उनका को पार्टनर समझ लें या आप समझ लें उनकी मदद करने वाला या उनकी रहनुमाई करने वाला कि जो बंदा लाइसेंस अप्लाई कर रहा है वो उसकी वेरिफिकेशन नादरा करके देगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जो शख्स, अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे लाजमी बात कि जो बंदा लाइसेंस अप्लाई कर रहा है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR ना हो, यानी कि वो क्रिमिनल ना हो। अगर कोई बंदा क्रिमिनल होगा तो उसका ऑनलाइन ये डाटा जो जो वो वहाँ पे डालेगा वेबसाइट पे ये इसकी लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। यानी कि उसका
उसका जो है उसके खिलाफ कोई उसकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी वारदात में मुलविस ना हो, किसी किस्म के क्राइम में मुलविस ना हो, यानी कि वो क्रिमिनल ना हो, फिर ही वो ये अप्लाई कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि आपका एनटीन बना होना चाहिए। एनटीन के बाद आप जो है फाइलर हों, यानी कि आपने अपने गोशवारे, अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं मौजूदा साल की, वो जमा करवाई हों। ये ना हो कि आपने टैक्स अपने गोशवारे जमा नहीं कराए, रिटर्न्स जमा नहीं करवाई और आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बाद में पता चले कि जी आप जब वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो देखा ये जा रहा है कि आपकी तो रिटर्न्स फाइल नहीं है साल की, तो फिर वो भी नहीं होगा, यानी कि आपका अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आपको पता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो जमा करवाना होता है। वो भी लाजमी है कि आप एक तंदुरुस्त इंसान हैं जो एक असले के लिए लाइसेंस को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगेगा। चौथी बात मैं आपको दूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको पता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये पुलिस स्टेशन से मुतल्लिका जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाएँ और जाके वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करें और वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाली जो जो मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़हनों में ये सवाल आएगा और पूछते भी हैं लोग कि असला लाइसेंस बनाते वक्त क्या हम सिर्फ एनटीए नंबर हमारे पास हो तो उससे काम हो जाएगा? नहीं, इससे काम नहीं होगा भाई। आपको एनटीन बनाने के बाद अपने सालाना गोशवारे जमा करवाने पड़ेंगे। सालाना गोशवारे जमा होंगे, टैक्स रिटर्न्स जमा होंगी, तो ही आप फाइलर कंसीडर होते हैं। फाइलर कंसीडर होंगे तो ही ये एप्लीकेशन से आप इस्तीफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक दो रोज़ में ये एप्लीकेशन जो है वो काम करना शुरू कर देगी, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक है। जो नोटिफिकेशन स्प्रेड हुआ है, सर्कुलेट कर रहा है, उसके मुताबिक जो है कि जो भी अपना लाइसेंस बनवाना चाहता है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और उसके बाद वो सारे कवायद वहाँ पे फिल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे कवायद उसमें होने चाहिए, सारी चीज़ें आप अपने सामने रख के और उसको फाइल अपना उस एप्लीकेशन को ओपन करके तो आप सारी चीज़ें फिल करें और इस एप्लीकेशन से इस्तेफादा हासिल करें। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीलॉग से फ़ायदा हुआ होगा, आप इससे इल्म हासिल करेंगे और आपकी जो सा है आपके इल्म में इजाफा होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं दोबारा रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।